चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको जो भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु बता रही थी उसका आज लास्ट लेक्चर है और जितना मैंने बताया है उसी को आप पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित है पर ज्योग्राफी नहीं है। जैसे कृषि का जो स्थानांतरणशील कृषि होती है जो पिछले मतलब आदिम युग में की जाती है उसे हम स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। उसी के कुछ नाम हैं, स्थानीय नाम, जैसे रे कृषि वियतनाम में होती है, मिल्पा मध्य अमेरिका में, कोनुकू वेनेजुएला में, लदान जावा और इंडोनेशिया में, चेन्ना श्रीलंका में। ठीक है, तो ये इसके नाम है। स्थानांतरणशील कृषि का, स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है एक जगह कृषि करते हैं फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह करते हैं, उसको कई सालों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक, इसी तरह भारत में भी इनके कई नाम हैं। जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम कहा जाता है, मध्य प्रदेश में डाहिया कहा जाता है, बेबर कहा जाता है, बस्तर जिले में उसे दीपा कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है और केरल में कुमारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है हर कोई एग्जाम में। ठीक, अब कुछ क्रांतियां जो सरकार किसी भी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाती उसे हम क्रांति का नाम देते हैं। जैसे हरित क्रांति, ये क्या हुआ था, खाद्यान्न से संबंधित है, गेहूं से। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस से संबंधित है, भूरी क्रांति परंपरागत ऊर्जा से, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है, कृष्ण क्रांति फ्रेंड्स ये जरूर याद रखिएगा, ये पेट्रोल से संबंधित है। कुछ लोग कोयला बता देते हैं लेकिन ये किससे है, पेट्रोल से है। अमृत क्रांति नदी जोरो परियोजना है, सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित है और रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। ठीक है, अब इस तरह कल्चर है, जब हम कोई एक ऐसा विकास करते हैं जिससे मछलियों का या किसी चीज़ का पालन किया जा सके। ठीक, ये है खेती से संबंधित, ये है पालन से। देखिए मछली पालन पीसी कल्चर, रेशम पालन मतलब रेशम से संबंधित सेरीकल्चर, झाड़ियों से संबंधित ओलेरी कल्चर, फल से संबंधित हार्टिकल्चर और एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित, सिल्वीकल्चर वन संरक्षण संबंधित और फलों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो है पामोलॉजी। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, खाद्य कृषि संगठन रोम में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। फ्रेंड्स ये तो मैंने 3 बताए हैं, और भी आप ढूंढ लीजिएगा दाल वगैरह, उससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और आते हैं अब थोड़ा खनिज को देख लेते हैं। ये जो मतलब आपके शहर है ये मुख्यतः इसका पूछ लिया जाता है, ऐसे कि पिट्सबर्ग किससे संबंधित है, तो पिट्सबर्ग लौह अयस्क के संबंधित कहाँ पे स्थित है, यूएसए में स्थित है। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में स्थित है, लॉरेन फ्रांस में स्थित है। फ्रेंड्स लॉरेन और पिट्सबर्ग बहुत पूछा गया है, और टूला, ठीक है, चेलियाविंग्स और टूला रूस में है और अनसन और वुहान चीन में है। ये मुख्य लौह अयस्क के खाने हैं। ठीक, अब वस्त्र उद्योग से संबंधित है, देखिए मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, हाँ, और भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, अहमदाबाद में है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, कानपुर में है। वुहान संघाई चीन में है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है, ये कहाँ है, जापान में है। मिलान इटली में है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गई आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इससे जो है आपको एक नए क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। ठीक, अब सौर मंडल की तरफ आते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। ठीक है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह कौन सा था, 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसे 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, उत्तरी दिशा को दर्शाता है। सर्वाधिक उपग्रह 67 उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं। किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। हमारा जो सौर मंडल है किस आकाशगंगा में है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे में है। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है, भी मैंने बताया, प्लूटो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सीरियस।
पल्सर किसे कहते हैं? ऐसे तारे जो बहुत तेज गति से घूमते हैं उन्हें हम पल्सर कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा जो निकलती है, विमुक्त होती है, उसे कैसे निकलती है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, अब ये ग्रह देख लीजिए, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का सर्वाधिक 67 है, शनि का 62 है, अरुण का 27 है, वरुण का 14। फ्रेंड्स से जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सूर्य के पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्वाधिक चमकीला भाग क्या है? फोटोस्फीयर है। सूर्य ग्रहण के समय में क्या दिखता है? कोरोना दिखता है। ठीक, ओजोन परत में कौन सी किरण, ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों को सोख लेती है? परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आने लगे तो हमें क्या होगा? हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, चर्म कैंसर हो जाएगा। ठीक, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये जो बादल, मौसम, हवाएं, जो भी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भूगोल में इतना ही, और इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और बाकी आप अपना चैनल देखते रहिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।